इस कहानी की शुरुआत में एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहता है। यहाँ पर कैट और उसके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जो पिटबुल के बच्चों को और कैट के बच्चों को, यहाँ तक कि खुद पिटबुल को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन पिटबुल का एक बच्चा वहाँ पर ही रह जाता है। वो अपनी मॉम को यहाँ पर जाते हुए देखता है। यहाँ पर जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चों को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है, और इसी तरह से पिटबुल का जो बच्चा होता है उसको नई मॉम कैट मिल जाती है। एक दिन इसी जगह के अंदर एक लड़का और लड़की आते हैं। लड़के का नाम गोमी होता है। गोमी कैट के बच्चों को खाना देता है। तभी पिटबुल का बच्चा गोमी को देख लेता है। वो समझ आता है कि वो बहुत रहम दिल है, और वो ना चाहते हुए भी गोमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो भागता हुआ गोमी के पास जाता है। गोमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। गोमी फैसला कर लेता है कि वो इस पपी को अपने साथ अपने घर पर पालेगा। वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वो उसे अपनी मॉम के साथ रहता है। गोमी इस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, इन दोनों का एक दूसरे को आदत हो जाती है। बेला हमेशा गोमी का इंतजार करती है। बेला कहती है कि मुझे एक ही चीज बुरी लगती है, और वो चीज है जब गोमी अपने काम पर जाता है, क्योंकि बेला हमेशा उसके आसपास रहना चाहती है। एक दिन बेला गोमी की मॉम के साथ घूमकर वापस आती है। तभी उनका पड़ोसी आता है, और वो गोमी की मॉम को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई है। उसने कहा है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारी कैट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं। गोमी की मॉम कहती है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता। ये वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर गोमी को बेला मिली थी। दरअसल गोमी आज भी यहाँ पर बिल्लियों को खाना खिलाने जाता है, और इस कंस्ट्रक्शन का जो साइट का जो मालिक है वो इस जगह को पूरी तरह तोड़वा कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है। पर गोमी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है कि यहाँ पर बिल्लियां रहती हैं, इसीलिए वो इस जगह को तोड़वा नहीं सकता। उसी शाम को गोमी जब घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर एक लेटर होता है। ये लेटर घर के ओनर का होता है। वो कल घर देखने आने वाला है, इसीलिए गोमी को ना चाहते हुए भी बेला को भी अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो इसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। पर ज्यादा देर तक बेला गोमी के बिना नहीं रह सकती। वो भौंकना शुरू कर देती है। गोमी वापस स्टोर रूम में आता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाले कोलीग आ जाता है। वो बेला को सबसे मिलवाता है, और अब बेला की पूरे स्टाफ से दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद रोज गोमी के साथ बेला हॉस्पिटल आना शुरू कर देती है। एक बार जब गोमी और उसकी दोस्त बेला के साथ घर वापस जा रहे होते तो वो देखते हैं कि वही कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्लियां रहती हैं, उनका पड़ोसी उस जगह को तोड़वा रहा होता है। गोमी को ऐसा करने से मना करता है, पर वो कहता है कि उसके पास परमिशन है, यहाँ पर कोई बिल्लियां नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस जगह को चेक कर लिया है, पर गोमी की जो दोस्त होती है वो इस जगह पूरी तरह वीडियो बना लेती है। साथ में वो यहाँ पर रहने वाली बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिस वजह से गोमी के पड़ोसी का परमानेंट कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो अब इस जगह को नहीं तोड़वा सकता। रात को गोमी जब अपने घर पर होता है तो वहाँ पर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है जिसका नाम चग है। दरअसल चग को इसके पड़ोसी ने भेजा होता है। चग गोमी को कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है, और डेनवर में पिटबुल रखना मना है क्योंकि पिटबुल एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है। चग गोमी को वार्न करता है कि अगर उसने कभी भी बेला को घर के बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा। इस बात से गोमी परेशान हो जाता है। एक दिन बेला जब घर पर होती है तो वो अपनी खिड़की पर से एक गिलहरी को देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, पर वहाँ पर गोमी आ जाता है। गोमी के पीछे से ऑफिसर चग भी आ जाता है, जिसने गोमी को धमकी दी थी कि अगर उसने बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा, और ऐसा ही होता है। चग बेला को पकड़ लेता है। हालांकि गोमी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर गोमी उसे बचा नहीं पाता है क्योंकि पिटबुल को डेनवर में रखना गैर कानूनी है। इसलिए गोमी को मजबूरन उसे चग के साथ भेजना पड़ता है। चग उसे एक शेल्टर में लाता है। यहाँ पर और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर हमें बेला के मन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें बेला बताती है कि उसने शेल्टर में बहुत अच्छे से बिहेव किया ताकि उसे घर जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों पर गोमी बेला को मिलने के लिए आता है। उसे अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ ले जा सके। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर एक बार फिर से बेला को सड़कों पर देखा गया तो उसे मार दिया। इसलिए गोमी को ना चाहते हुए भी बेला को अपने दोस्त के रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ता है, जो गोमी के घर से 400 मील दूर होता है।
हालांकि वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला मन ही मन में सोचती है कि ये उसका घर नहीं है, उसका घर गोमी के पास है। उस आदमी को गोमी का कॉल आता है जिसने बेला को अपने साथ रखा है। गोमी उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह घर ले लिया है जहाँ पर वो बेला को अपने साथ रख सकता है। कल वो उसे लेने के लिए आएगा। बेला यहाँ गोमी को बहुत ही मिस कर रही होती है, इसलिए वो गोमी के आने से पहले इस घर से भाग जाती है। वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर गोमी के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एक बहुत लंबा सफ़र है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। जैसे ही वो सड़क पर आती है, गोमी की गाड़ी को दिखाया जाता है जो उसको लेने के लिए जा रहा होता है, पर अब बेला घर से निकल चुकी है। वो रात एक जंगल में बताती है और अगले सुबह अपने ब्रेकफास्ट के लिए खरगोश का पीछा भी करती है, पर वो उसे जंगली खरगोश को नहीं पकड़ पाती। उसके बाद वो एक छोटे से शहर में जाती है जहाँ पर कुछ डॉग्स होते हैं। उन डॉग्स के साथ बेला सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है, कैसा ढूंढा जाता है। रात को सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, पर बेला को अपने घर जाना है, इसलिए वो यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और जब वो एक जंगल से गुजर रही होती है, तभी उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूगर मरा पड़ा है। कुछ शिकारियों ने उसे मार दिया है। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बेला वहाँ से झाड़ियों में छुप जाती है। वहाँ पर उसे कूगर का छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। बेला मन ही मन में सोचती है कि ये बच्चा मेरे पीछे आए ताकि उन लोगों के हाथ ना लगे। होता भी ऐसा ही है, वो बच्चा बेला के पीछे आता है। दरअसल जब बेला छोटी थी और उसकी मॉम को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ कर ले गए थे, तो उसे भी एक कैट ने पाला था, इसीलिए वो इस कूगर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और उसकी मॉम बन जाती है। बेला को पता है कि उसे खाने का इंतजाम कैसे करना है, इसीलिए वो अपने लिए और कूगर के लिए खाने का इंतजाम किया करती है। वक्त बीतने के साथ अब कूगर का बच्चा अब कुछ बड़ा हो जाता है। कई बार रात को अकेले निकल जाता और सुबह को जब वापस आता तो बेला के लिए फिश लेकर आता है। एक दिन 3 जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। कूगर डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला नीचे खड़े होकर उनका सामना करती है, पर इससे पहले वो तीनों कुत्ते बेला पर हमला करते। यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। कूगर इंसानों से डरता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है, पर बेला खाने की उम्मीद में इन्हीं के साथ रुक जाती है। रात को इन तीनों में से एक बेला के पटे पर उसका नाम पड़ता है। पटे पर गोमी का नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है। वो आदमी अपने फ़ोन से गोमी को कॉल करता है, पर उसका फ़ोन ऑफ होता है। गोमी की रिकॉर्डेड आवाज़ आती है जिसमें वो कहता है कि अपना मैसेज छोड़ दे। जब बेला गोमी की आवाज़ सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो लोग अपना मैसेज छोड़ दें, यहाँ पर कूगर आ जाता है और तीनों के तीनों इस कूगर को तेंदुए को देखकर भाग जाते हैं। बेला का पटा भी वहीं पर रह जाता है और वो कूगर के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और कूगर बर्फ़ को बहुत इंजॉय करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉग है जो कि अपने मास्टर के साथ है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और तभी वहाँ पर आइस स्लाइड हो जाती है जिसमें उस डॉग का जो ओनर होता है वो बर्फ़ के अंदर दफन हो जाता है। पर बेला और उस आदमी के डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वो दोनों के दोनों वहाँ पर बर्फ़ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर 2 और लड़के आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ़ से निकाल कर बचा लेते हैं। वो बहुत ज़ख्मी होता है, इसीलिए उसे होश नहीं होता। वो 2 आदमी जिन्होंने उस आदमी को बर्फ़ से निकाला था वो इन दोनों डॉग्स को अपने घर ले जाते हैं। बेला को इनके घर पर बहुत अच्छा लगता है, पर वो किसी तरह से अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है। यहाँ पर उसका सबसे अच्छा दोस्त गोमी रहता है। इसलिए एक दिन जब ये जंगल जाते हैं तो बेला वहाँ से निकल जाती है। हालांकि वो दोनों लड़के बेला को बुलाते हैं, लेकिन बेला को अपने असली घर जाना है, इसलिए वो जंगलों से होते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है जहाँ से वो चिकन चुरा कर भाग जाती है और इस तरह से बेला को अपनी भूख मिटाती है। तभी वहाँ पर एक बैगर आता है जो बेला को अपने साथ ले जाता है। वो बेला को एक रस्सी बांधकर हमेशा अपने पास ही रखता है। बेला को अपने पास रखने से उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इस तरह से उस बैगर की कमाई बहुत बढ़ जाती है। वो बेला से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बेला आज़ादी से घूमना चाहती है, खेलना चाहती है। उस बैगर को इस बात का बिल्कुल नहीं पता होता। वो एक दिन बेला को एक नदी किनारे ले जाता है। वो देखता है कि उसकी रस्सी कमज़ोर हो चुकी है, वो टूटने वाली है, इसीलिए वो उसे लोहे की जंजीर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर पर।
बेला जानती है ये बैगर बहुत उदास है। वो बैगर सो जाता है और ये उसकी आखिरी नींद होती है। दरअसल वो मर जाता है और अब बेला यहाँ पर फंस चुकी है और अगले कई दिनों से इसी तरह इसी जगह पर रहती है। हालांकि उसके सामने नदी है, वो वहाँ पर पानी नहीं पी सकती। बेला बहुत ज़्यादा प्यासी होती है, वो लगभग अधमरी हो जाती है। लेकिन एक दिन यहाँ पर दो बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि बेला चैन से बंधी हुई है। चैन का दूसरा हिस्सा एक आदमी के जिस्म से बंधा है जो अब मर चुका है। वो बेला की चेन को खोल देते हैं और बेला चेन खुलते ही नदी से बहुत सारा पानी पीती है। बेला को आज पहली बार पानी के स्वाद का पता चला। इसके बाद बेला यहाँ से अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। बेला को अब समझ आ जाता है कि उसका सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे अपने इस सफ़र में पूरी 2 सर्दियाँ बीत चुकी हैं और अभी भी उसे नहीं पता कि उसे और कितना वक्त लगेगा। वो लगातार जंगल से आगे बढ़ती रहती है, पर एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को घेर लेते हैं। वो बेला को मारकर खाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कुकर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। वो बहुत ताकतवर हो चुका है। वो बहुत बुरी तरह जंगली कुत्तों को मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद कुकर और बेला जो एक दूसरे को पहचान चुके हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कुकर बेला को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बेला उठती है तो वो चाहती है कि कुकर उसके साथ चले, ताकि वो कुकर और गोमी एक घर में एक साथ रहे। वहीं कुकर भी यही चाहता है कि बेला उसके साथ रुक जाए, पर बेला भी अपने घर वापस जाना चाहती है। इसीलिए वो जाने से पहले कुकर को कहती है कि हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूँगी, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों को सफ़र करने के बाद वो डेनवर शहर पहुँच जाती है। यहाँ पर गोमी रहता है। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, जिसकी वजह से बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो गोमी तक पहुँचना चाहती है, इसलिए वो लंगड़ाते हुए वो गोमी के घर पहुँच जाती है। पर जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर गोमी है, ना ही उसकी मॉम होती है। दरअसल उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। यहाँ पर इस घर की जो ओनर होती है वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देती है, पर वहीं बेला की अब एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं है। वो थक आकर वहीं पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर उसकी कैट मॉम आ जाती है, जिसने उसे बचपन में पाला था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर इससे पहले कि बेला कुछ सोच पाती, यहाँ पर वही एनिमल कंट्रोल वाला ऑफिसर चक आ जाता है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो सब सीधा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर गोमी और उसकी मॉम काम करते हैं। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे गोमी कहीं नहीं दिखता। पर यहाँ पर वो सब लोग होते हैं जो बेला को जानते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश और हैरान होते हैं। वो सब बेला को प्यार कर रहे होते हैं। और तभी गोमी दूर से देखता है कि बेला वापस आ चुकी है, और जब बेला गोमी को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए गोमी की तरफ जाती है। गोमी और बेला एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर अब यहाँ पर चक आ चुका है। वो बेला को पकड़कर यहाँ से ले जाना चाहता है, पर बेला के जितने भी साथी होते हैं वो उसे ऐसा नहीं करना देना चाहते। यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि ये एक पिटबुल डॉग है जो कि डेनवर में अलाउड नहीं है। डेनवर का नाम सुनते ही गोमी कहता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर में नहीं आता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए डेनवर का कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। चक कहता है कि इस डॉग को मैंने रास्ते में देखा तो मैं इसे पकड़ लूँगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, इसलिए अब तुम अपनी गाड़ी जमा कराओगे और फील्ड में काम नहीं करोगे। यानी कि अब बेला को चक से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसके बाद गोमी बेला को अपने नए घर ले आता है। यहाँ पर पिटबुल को रखना अलाउड है, यानी कि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी अपने नए घर में आकर और गोमी को पाकर बहुत खुश है। आखिर में हमें कुकर को दिखाया जाता है, जो अब एक माँ बन चुकी है, और वो दूर से अपने बच्चे को डेनवर शहर दिखाती है जहाँ बेला रहती है। इस तरह बेला और कुकर दोनों के दोनों अपनी अपनी दुनिया और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।